धर्मानुरागी जौड़ देवादिक महावीर भगवान की जय, गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कल्पवतेश भगवान की जय, जनकुल बाबा सांगवई जिनवाणी माता की जय, कुंकुन आचार्य भगवान की जय, उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय, भूतवाद आचार्य भगवान की जय, विश्व श्री ब्रह्माचार्य गणपति आचार्य श्री सांसागर जी महाराज की जय, सत्यजी प्रकाश जी मणि गुरुवर श्री धर्मसागर जी महाराज की जय, शिक्षा ज्ञान कृष्ण आचार्य सागर जी महाराज की जय, श्री कमलापुर महाराज की पूरे प्रज्ञा बाली मुनि सागर महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, ये सर्वासिद्धि नाम का ग्रंथ पूज्यपाद स्वामी ने लिखा और तत्वार्थ सूत्र की टीका का नाम तत्वार्थ वृत्ति है। तत्वार्थ वृत्ति, तत्ववृत्ति नहीं है, तत्वार्थ वृत्ति संपूर्णतः तत्व और अर्थ उसकी वृत्ति, यानी तत्व के स्वरूप को भी खोला और अर्थ के स्वरूप को भी खोला, क्योंकि बिना अर्थ के तत्व नहीं होता है, बिना पदार्थ के तत्व का अस्तित्व नहीं है। मारना चल रही है सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्व, अंतर मार्गना पूर्ण हो चुकी है, अब भाव मार्गना प्रारंभ करना है। भाव के बारे में बता रहे हैं। आज अमित सागर जी महाराज संस्कृत पढ़ेंगे और अर्थ करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भावो विभाव्यते, भाव का विशेष विचार करते हैं, भाव के बारे में बताते। स द्विविधा, वह दो प्रकार का भाव, कितने प्रकार का? दो। सामान्य ने विशेषण च, सामान्य और विशेष से। सामान्य ने सामान्य से यावत मिथ्या दृष्टि रौदिको भाव, प्रथम मिथ्या दृष्टि के औदिक भाव है। शासन सम्यक दृष्टि से पारनाम को भाव, शासन सम्यक दृष्टि के पारनामिक भाव है। जो किसी कर्म के उदय सहित उत्सम से नहीं होते हैं उसे पारनामिक भाव कहते हैं। सम्यक मिथ्या दृष्टि क्षाउष्मक भाव मिला हुआ है। असंयत सम्यक दृष्टि औक्षमक वाक्षाय को अक्षाउष्मको भाव, चौथे स्थान के औक्षमेक क्षायक और क्षाउष्म तीनों भाव। असंयत पुनः औदिकेन भावेने, असंयत जो है औदिक भाव है। संयता संयता प्रमत्त संयता प्रमत्त संयता की क्षाउष्मको भाव। अब देखिए आप किसी की पक्षपात की बात करें, पांचवें गुणस्थान वर्त को उन्होंने क्षायुष्म भाव लिया है, चौथे को अधिक लिया। अच्छा, इसलिए नीचे यहाँ खुला किया है, उसमें असंयत पुनः औदिक भाव की अपेक्षा। पहले तो चारों को क्षायुष्म दे दिए, नहीं असंयत दृष्टि। सभी गुणस्थानों में पांचों भावों को विभक्त कर रहे हैं। तो पांचवा छठवां सातवां ये दोनों तीनों क्षायुष्मिक भाव है। ये कर्णालियों को हमें पकड़ना चाहिए। आगे जाकर के उन्होंने क्या कर दिया, आवृत्ति बताई, मिथ्यात्वृत्ति, इसकी आवृत्ति, उसकी आवृत्ति, उसकी आवृत्ति। औदिक भाव किसको? जो कर्म के उदय से होता है, कर्म के उदय से औदिक भाव। चतुर्णा मोक्षम का ना मोक्षम को भाव, जो चार उष्मक हैं, आठवां नौवां दसवां 11वां, इनके औष्मिक भाव हैं। चतुर्षु छक्केषु संयोग योग केवलिनोक्षा
क्षायको भावा, और चारों शपथ और सहयोग जरूरी, इन सबके क्षायक भाव हैं। हाँ, जैसे शासन जैसे पांडे को भाव है, तो उसमें दर्शन होने का कुछ काम होता है, जैसे उसके विचारित होने को उसकी रहेगी कि ऐसी असंयोग समदृष्टि की तो तीनों दर्शन होने की अपेक्षा लगा एक दो बेटा, पहले से 4 गुण स्थान तक दर्शन मोहि की अपेक्षा गिने जाते हैं, और 5वें से आगे के गुण स्थान 4 गुण की अपेक्षा। एक दिमाग में अपना मूल डालो। विशेषण गत्यानुवादेन नरगत उपसमायां पृथिव्यां नारकाणां मिथ्यादृष्ट्याद्य संयत सम्यक दृष्टान्ता सामान्यवत्। गति की अपेक्षा नरक गति में पहली पृथ्वी के नारकियों के पहले गुण स्थान से लेकर चौथे गुण स्थान तक सामान्यवत् गुण स्थान के समान भाव हैं। द्वितीयादिषु सप्तम्याः मिथ्या दृष्टि शासन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टियादिनां सामान्यवत्। द्वितीयादि जो दूसरे से 7वीं पृथ्वी तक हैं, उनमें भी पहला, दूसरा और तीसरा गुण स्थान, और पहले गुण स्थान में सामान्यवत् पहला, दूसरा और तीसरे गुण स्थान में सामान्यवत् गुण स्थान के समान भाव हैं। असंयत सम्यक दृष्टि और समको भावा, चौथे गुण स्थान के औषमिक और क्षावसमिक भाव हैं। कहाँ? नरक गति में। ये नरक गति की मार्ग में चल रही, उठा करके वहां ले आओ। असंयता अपना औदिक भाव ने, तो असंयत है वो औदिक भाव के द्वारा गिने जाते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। दूसरी पृथ्वी का प्रकरण चल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्षायिक भाव नहीं लिया। हाँ, दूसरी आदि पृथ्वी का, क्योंकि वहाँ पे क्षायिक भाव नहीं होता है। हाँ, असंयत सम्यक में 3 भाव होते हैं, और उसमें क्षायिक जो सामान्य की अपेक्षा बता दिए, तो विशेष की अपेक्षा यहाँ पर असंयत सम्यक दृष्टि के उपशमन क्षायक स्वभाव लिया है, क्षायक भाव नहीं लिया दूसरी से 7वीं तक, क्योंकि वहां जाता नहीं है। यही तो लगाना है। तो असंयत भाव जो है औदिक भाव के कारण गिना जाता है। तिरंगतौ तिरंश्याम ओय मोहित हल्ला क्यों मचाते हो? नहीं तो हमारे क्षायक सम्यक दृष्टि तो होते हैं ना, पहले नरक। अच्छा, वो पहले नरक में होते हैं। हाँ, वो सुनिए ना, नरक गतौ प्रथम प्रथमयाम नारकाणाम संयत असंयतानाम सामान्यवत्। तिरंचाम मिथ्या दृष्टियादि संहिता संहितानाम सामान्यवत्। तो मिथ्या दृष्टि से संयता संहिता 5वें गुण स्थान से सामान्य के समान लगा लो। तो महापुरुष तो जैसे तीसरे तक जाते हैं, तो दूसरे और तीसरे वाले मिथ्यात्व में रहेंगे। नहीं, वो क्षौसम से जाते, सम्मत से वहां जाके। अच्छा, उनका क्षायिक नहीं रहेगा, क्षायक सम्यक रहेगा, और पहले वाले को क्षायिक वाला पहले के बाद नहीं कहेगा। हाँ, तिरंज गति में 5 गुण स्थान समान उनके होते हैं भाव, और मनुष्य गतौ मनुष्याणाम मिथ्या दृष्टादि अयुक्त केवलंतानाम सामान्यवत्। और सब सामान्यवत् जो उनको याद कर लो, विशेष अपने आप याद हो जाएंगे। और देवगतौ देवानाम मिथ्या दृष्टादि असंयत सम्यक दृष्टान्तानाम सामान्यवत्। देवगति में 4 गुण स्थान होते हैं, उसके समान लगा दो। इंद्रियानुवादेन एक इंद्रिय विकलेन्द्रियाणाम मौलिको भावः। ये इंद्रिय अनुवाद से एक इंद्रिय विकलेन्द्रिय के औदिक भाव हैं। पंचेन्द्रियेषु मिथ्या दृष्टादि केवलंतानाम सामान्यवत्। एक एक लाइन में पूरा कर दिया। कायानुवादेन सावर काय ने औदिको भावः दृष्टायिकानाम सामान्यवत्। योगानुवादेन काय वांग मनस योगिनाम मिथ्या दृष्टादि संयुक्त केवलंतानाम
अंतानाम मयोगीतानाम के सामान्य में जो है सामान्य ही है, गुण स्थान के समान लगा। वेदानुवाद है इसी पुण्य पुरुषक वेदाना मवेदानाम के सामान्य बस ओ वेद अनुवाद से भी स्त्री पूर्ण पुस्तक वेद का गुण स्थान के समान लगा लो। कषाय अनुवाद है क्रोध मान माया लोभ कषायाना मक कषायानाम से सामान बस सब सामान्य बस चल रहे। ज्ञान अनुवाद है नमति ज्ञान सुख ज्ञान विभंग ज्ञान नाम मतिष्ठावली मन केवल नाम से सामान्य बस। महिमानुवाद है सर्वेशाम संहिता नाम संहिता संहिता नाम असंहिता नाम के सामान्य बस। दर्शनानुवाद है चक्र दर्शन अवधि केवल दर्शना दक्षिणी नाम सामान बस। ईशानुवाद है दिशा षटलिशा अलिशा नाम से सामान बस। भव्यानुवाद है भव्या नाम मिथ्या दृष्टादि अयोग्य लियंता नाम सामान बस। अभव्या नाम पार नामी भाव। सम्यक अनुवाद है चाहे सम्यक दृष्टि छायक सम्यक दृष्टि सु असंग सम्यक दृष्टि छायक को भावा। सम्यक के अनुवाद से पहले छायक तो जो चौथे गुण स्थान वाला उसे छायक भाव। छायकम सम्यक्तम और छायक ही सम्यक है। असंयतत्वम ओदिके ने भाविने और असंयत ओदिक भाव है। चौथे गुण स्थान में जो सम्यक छायक सम्यक है वो तो छायक भाव के कारण है, लेकिन असंयत बना ओदिक भाव के कारण है। संहिता संहिता प्रमत्ता प्रमत्त संहिता नाम क्षायुष्मको भावा क्षायुष्भाव। क्षाय कहाँ सम्यक्तम क्षायुष्मिक भाव हो सकते हैं, लेकिन सम्यक क्षायक हो सकते हैं। चतुर्नाम औषम का नाम औषम को भावा क्षायक सम्यक्तम शेषाणाम सामान समय के सम्यक दृष्टि असंय सम्यक दृष्टि छाया समय को भाव। समय सम्यक दृष्टियों में असंय सम्यक दृष्टि छाया भाव है। सम्यक सम्यक छाया सम्यक है। असंहिता मनोदय भावे ने और असंयत पौधे भाव है। संहिता संयत प्रमत संहिता नाम छायुष्म को भावा छायुष्म सम्यक्तम छायुष्म भाव है। औषम का सम्यक दृष्टि सु असंयत सम्यक दृष्टि औषम को भावा औषम सम्यक्तम असंहिता पुनः अधिक भाव है। असंयत अधिक भाव है। प्रमत संयता संयत प्रमत्ता प्रमत्ता नाम छायुष्म को भावा औषम सम्यक्तम। चतुर्नाम औषम का नाम मौषम को भावा चातुर् औषम के औषमिक भाव औषमिक सम्यक में सात सम्यक दृष्टि पानम को भावा सम्यक मिथ्या दृष्टि छायुष्म को भावा और मिथ्या दृष्टि को भावा। संज्ञानुवाद है संज्ञी नाम सामान्यवत असंगी नाम ओदिको भावा। तदुभय विदेश रहिता नाम सामान्यवत। आहार ने आहार का नाम मान आहार का नाम से सामान्यवत भावा परिसमाप्ता भाव की सूचना पूरी हो गई है। जो कर्म के उदय से उत्पन्न होता है उसे औदिक भाव कहते हैं। 62 पेज पे टिप्पणी में लास्ट में लिखा है अभोगिका उसमें लास्ट में लिखी उनका बंधन सहजी अत्रुत संतान वाला होने से उनके परिणाम नहीं टूटने वाला। अल्प बहुत मुपवर्ण्यते। अब अल्प बहुत की अल्प माने थोड़ा बहुत माने ज्यादा। इसको अपन अभी कंपेरिजन करेंगे कौन से कौन जीव कम है और कौन से जीव अधिक है। जैसे उल्टी गिनती और सीधी गिनती पढ़ते थे ना स्कूल में, ऐसे यहाँ भी उल्टी सीधी गिनती पढ़ाई जाती है।
और क्यों पढ़ाई जाती है कि जिससे कि आपकी मेमोरी फास्ट बनी रहे। जैसे 24 आना में अपन ने पढ़ा, इसके साथ ये होता है और ये नहीं होता है, जो होता है वो जोड़ लो, जो नहीं होता है वो जो घटा दो, वो भी याद कर लो, जो नहीं होता है वो याद कर लो। तो है जिसमें जो कम याद करने वाला वो याद कर लो, घटाने वाला कम है तो याद कर लो, बस अधिकतम हुई है। और जोड़ने वाला है जितने कम है तो जोड़ लो, बाकी घटा लो। तद द्विविधम सामान्य ने विशेषण है, वह दो प्रकार की अल्प बहुत, सामान्य और विशेष से। सामान्य ने यावत सर्वता श्लोका, सामान्य से प्रथम सर्वता श्लोका त्रयोक्षम कहा, सबसे कम जो है 3 उपशमक हैं। स्वागुणस्थान कालेषु प्रवेशेन तुल्य संख्या। स्वागुणस्थान के काल में प्रवेश की अपेक्षा समान संख्या तीनों उपशमकों की। उपशांतः तावन्ता इव, उपशांत कषाय की जितनी ही है। ये सामान्य रूपना चल रही है। तो वैसे उपशांत कषाय 11वें गुणस्थान को उन्होंने अलग रख दिया और तीनों उपशमकों को 8वां 9वां 10वां 3 गुणस्थानों को प्रवेश की अपेक्षा तुल्य संख्या है। लेकिन उपशांत कषाया तावन्तेव क्रियाक्षपका संख्या गुणा, उससे 3 गुणे छपक, तीनों छपक, 3 गुणे नहीं 3 छपक की संख्या, संकेत गुण वो है माप। तो 9वां 8वां 9वां 10वां 11वें में होता नहीं है। क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्ता तावन्तीव, उपशांत कषाय को अलग क्यों लिया गुरुजी? त्रय उपशम का स्वगुण स्थान कालेषु प्रवेशन तुल्य संख्या। उपशांत कषाय तावन्तेव, ये तो वही ना। क्या है कि जो वहां तक कषाय है, कहाँ तक 10वें गुणस्थान तक, उसके कषाय और अकषाय के बीच से 2 भेद कर दिए इसके कारण कहीं ऐसा नहीं हो कि उसको एक जैसे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तुल्य संख्या प्रवेश की अपेक्षा। अपूर्णादि 3 गुणस्थान की छपक संख्या गुणे, माने 8वें 9वें 10वें गुणस्थान के जो छपक हैं वो संख्या गुणे। क्षीण कषाय वितरक शब्द उतने ही है। 12वें गुणस्थान सहयोग के लिए प्रवेश की अपेक्षा समान संख्या वाले हैं, उनसे अपने काल में मुदित हुए सहयोगी के लिए संख्या, इनसे अप्रमत्त गुणस्थान अप्रमत्त संख्यात गुणे, इससे प्रमत्त संख्यात गुणे सम्यक दृष्टि संख्यात गुणे, इनसे असही संबंधी संख्यात गुणे। सबसे ज्यादा मिथ्या दृष्टि पुढे इधर इकडे होता। सामान्य कथन चल रहा है। तो जो 3 छपक हैं उनको अलग किया, 8वां 9वां 10वां, और 12वें वाले छपक को अलग किया, उतने ही हैं, लेकिन ये कषाय वाले हैं और कषाय वाला है। सहयोग के विनो
अयो केवलिनश्य प्रवेशेन तुल्य संख्या, प्रवेश की अपेक्षा सहयोग की अपेक्षा दोनों की तुल्य संख्या है, लेकिन सहयोग की बिना स्वकार्य समुता संख्या गुणा प्रमत्त संयत संख्या गुणा प्रमत्त असंख्य गुणा प्रमत्त संयत अप्रमत्त संयत से प्रमत्त संयत असंख्यात गुणे हैं। संयत और संयत असंख्य गुणा, अब इसमें दो रूपना है, कोई असंख्यात मानता है कोई संख्यात मानता है। असंख्यात वो तिरंशों की अपेक्षा क्या बात, जो पांचवा गुण स्थान की संख्या है वो मनुष्यों से पूरी नहीं होती है, तिरंशों से होती है। तो जानवर समझदार है, कम से कम ये उनके पास कोई साधन नहीं है, फिर भी पांचवा गुण स्थान पाते हैं। तुम्हारे पास सब साधन है तो तुम संयम की असंयम की ओर जाते हो। बड़ा मुश्किल। शासादन सम्यक दृष्टियो असंख्य गुणा, सम्यक मिथ्या दृष्टिया संख्य गुणा, असंय सम्यक दृष्टियो संख्य गुणा। साधारण सम्यक दृष्टि असंख्य गुणा, पांचवा गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान वाले ज्यादा है। सम्यक मिथ्या दृष्टि संख्य गुणा, दूसरे गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान वाले ज्यादा है। असंय सम्यक दृष्टियो असंख्य, मिथ्या दृष्टियो अनंत गुणा। अब तीसरे गुण स्थान वाले ज्यादा क्यों है दूसरे गुण स्थान से? दो तरह से बनता है ना, एक पहले से दूसरे में, पहले से तीसरे में चला जाता है और एक ऊपर से आता है, तो दो जगह से उसको सपोर्ट मिलती है। हाँ, समय अधिक है, पानी का फ्लो ज्यादा है और नहीं वो समय अधिक है तीसरे गुण स्थान का, साधारण का कम है। क्या होगी? तीसरे में सबसे ज्यादा है, कैसा बैठा है? पहले में सबसे ज्यादा अनंत। असंयत सम्यक दृष्टियो असंख्य गुणा, और तीसरे गुण स्थान से चौथे गुण स्थान वाले असंख्यात गुण और मिथ्या दृष्टि अनंत गुण। ये सामान्य रूपणा हो गई। अब विशेष रूपणा बताएंगे, कौन से नरक में कौन सी जीव कितने सम्यक दृष्टि किसकी अपेक्षा है। विशेषण गत्यनुवादेन नरकगतौ सर्वासु पृथ्वीषु नारकेषु सप्तास्तूकाः सासादन सम्यक दृष्टियाः। सभी पृथ्वियों में दूसरे गुणस्थान वर्ती जीव सबसे कम पाए जाते हैं। सम्यक मिथ्या दृष्टिया संख्य गुणा, उससे ज्यादा दूसरे गुण तीसरे गुणस्थान वाले, और असंयत सम्यक दृष्टि हो असंख्य गुणा, तीसरे गुणस्थान से चौथे गुणस्थान वाले असंख्यात गुणे और मिथ्या। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। ये सासादन में सबसे कम में इसी अपेक्षा बतलाया है क्या कि वहां पे लेके नहीं जा सकता, केवल वही उत्पन्न करता है सासादन सम्यक नरक में? बिल्कुल तो एक अपेक्षा से उत्पन्न होता है तो वहाँ इसलिए कम होते हैं, सबसे कम। तीसरे में मर के जाएगा नहीं, वहीं प्राप्त करेगा। और चौथा गुणस्थान यहाँ से लेके जा सकता है, इसलिए असंख्यात गुणा हो गया। पहले वहां भी कर लेते हैं और यहाँ से भी लेके जाते हैं, यहाँ से भी लेके जाते। और मिथ्या दृष्टि तो है ही उनसे, सम्यक दृष्टियों से असंख्यात गुण मिथ्या दृष्टि है। तिरग्गतौ त्रिष्ठां प्रसवता श्लोका संहिता संहिता।
तुरंत गति के तुरंत होंगे। सबसे श्लोक कौन से हैं? 5वें गुण स्थान वाले। शांत समानवत, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गुण स्थान के समान लगा लीजिए। चौथे तक तो असंयमी है, मतलब उपचार रूप से भी कुछ भी नहीं है। 5वें में खाली उपचार रूप लगेगा। हाँ, और छठे से फिर उपचार रूप नहीं लगेगा, संयम लगेगा। ये फर्क है। तो ये तुरंत गति की प्रूफना। अब जो है मनुष्य गतो मनुष्याणाम क्षमतादि प्रमत्त संहितांता नाम सामान्यवत। मनुष्य गति में औष्मिक आदि उपशमकों से लेकर के प्रमत्त संहिता तक का अल्पोत लोक के समान है, गुणस्थान के समान लगा लीजिए। तथा संख्ये गुणा संहिता संहिता, उसमें भी संहिता संज्ञात 5वें गुण स्थान वाले असंख्यात गुण हैं। शासन सम्यक संख्य गुणा, उससे ज्यादा संख्य गुणा है। सम्यक मिथ्या दृष्टिया संख्य गुणा। असंयत सम्यक दृष्टिया संख्ये गुणा, मिथ्या दृष्टि असंख्ये गुणा, देवतो देवानां नरकवत्, नरक के समान लगा। देवतो देवानां नरकवत्, देवगति में 7 योगी 16वें स्वर्ग और 90 ग्रेवक अनुत्तर देश और सर्वासिद्धि, इन सब में गुण स्थान के साथ लगा लो। 4 ही गुण स्थान होते हैं, घटा लो। इंद्रियानुवाद है न एक इंद्रिय विकलेन्द्रियेषु गुणस्थान भेदो नास्ति इति अल्पभूतता भावा। एक इंद्रिय से और विकलेन्द्रिय, एक इंद्रिय और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इन गुणस्थान को भेद नहीं है, इसलिए अल्पभूतता भाव है। सब एक मिथ्या दृष्टि वाले। पंचेंद्रिया नाम सामान्य, पंचेंद्रियों के सामान्य के समान। अयम तो विशेषा, मिथ्या अयम तो विशेषा मिथ्या दृष्टि हो असंख्य। अयम और जी, अयम का अर्थ अयम इस प्रकार, इस प्रकार, ये इनका इस प्रकार अयम, अयम तो विशेषा, उसमें ये विशेष है। हाँ ठीक है। जो सम्यक दृष्टि होगा उसकी 8 मद नष्ट होंगे, इसलिए अहंकार मरेगा। स्वयं को सम्यक दृष्टि कहने से अहंकार मरेगा ही, मारेगा। और दूसरे को सम्यक दृष्टि प्रचारित करने से अहंकारी मारेंगे। क्या बात। और प्रशंसा सुनकर खुशी हुई तो नीच कूदता बंद होगा। अंत विशेषा मिथ्या दृष्टि असंग काय अनुवादेन सावर काय केशु गुणस्थान भेद अभावात दत्त भूतता भावा। काय का नाम पंचेंद्रिय वर एक इंद्री सावर काय में गुणस्थान भेद का भाव है, इसलिए अद्भुत वहां भाव है।
काय कौन सी पंचमी समान लगा लेना। योगानुवादेने वांग मनस योगी नाम पंचेंद्रियवत, योग अन्मासी वचन और मन योगियों की पंचेंद्रिय समान है। काय योगी नाम सामान बात, काय योगी के सामान्य अपने स्वयं को सम्यक दृष्टि प्रचारित करने से अहंकारी मानेंगे। सर क्या लिखना चाहते हैं? काय योगी नाम सामान्य, काय योगों का सामान्य। वेदानुवादेन स्त्री कुंभ वेदा नाम पंचेंद्रिय, नपुंसक वेदा नाम अवेदा नाम से समान। गुण स्थान के समान लगा दी, पंचेंद्रिय के समान लगा दी। लिख लो उसमें सर। मारेगा मरेगा नहीं, मारेगा मारेगा मरेगा नहीं मारेगा। थोड़ा समझाओ गुरु जी समझ। जब अपने को व्यक्ति कुछ ही मान लेता है, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि कुछ ही मान लेता है, तो वस्तु उससे भटकेगा। ये हमारे आचार्य ने 8 मत से रखा। कषायानुवादेने क्रोधमान माया कषायाणाम कुरुबीवत। यहाँ पर जो है माया कषाय को छोड़ दिए, लोक कषाय को छोड़ दिए। अहम तो विशेषः मिथ्या दृष्टि हो अनंत गुणाः, उसमें मिथ्या दृष्टि अनंत गुण। लोक कषायाणाम द्वयोरुक्षम द्वयोष तुल्या संख्या। लोक कषाय 2 उष्म, क्योंकि लोक कषाय जो है उन कौन से गुणस्थान में चलती है? हाँ। अब लोक कषाय में 2 उपशम क्यों दिए बोलो? जब नीचे प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? जब किसी भी प्रोत्साहन करेंगे उसके अंदर खुशी नहीं आई तो दूसरा मन से कैसे करेगा? क्या बोलना? मतलब प्रभुत्साह सुन के खुशी नहीं होगी तो उत्साह वर्धन कैसे होगा? जैसे आज एक स्टेप चले आपसे यहाँ तक चले तो कोशिश जरूर तो देखो, खुशी होना गौरव होना अलग बात है, और गर्व होना अलग बात है। उसमें दूसरों को नीचा दिखाने की बात है, और इसमें स्वयं की आत्मा परमाणु की विशुद्धि की बात है। इसलिए गर्व और गौरव में अंतर है। हमें अपने आप पर गौरव होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। लोक कषाय में 2 उपशमों की संख्या समान है, तो ये दो उपशमक कौन से हैं भैया? अच्छा, हमने उसे कहते वो सबसे कहते समझ लीजिए आपके बारे में। अब तो हो आप उधर उधर जाके हाँ कह दो बोल भी दो। भव्यात्मक कहना पड़ेगी।
अच्छा है। भैया जी को भैया कहना पड़ेगा कि नहीं कहना पड़ेगा? तो भैया कहना शुरू कर दें। तो गलत क्या उसमें, गलत क्या है? केले को केला ही तो कहेंगे। नहीं क्यों? आप मानो मत मानो, सामने वाला कहेगा उससे क्या फर्क पड़ता है? आगे लग। ये दो उपशमक जो है, दो कषाय वाले, कौन से हैं? आपके और मेरे 10वां क्यों छुआ? आगे है ना, सूक्ष्म संप्रदाय वाले कुछ विषय से विशेष अधिक है। हाँ, उनसे छपक संख्यात गुण है और इनसे सूक्ष्म प्राय शुद्धि समक संयत विशेष देखें। इसलिए 8वें 9वें को अलग कर दिया। उनसे 8वें 9वें से छपक शनि वाले संख्यात गुण और उससे सूक्ष्म प्राय शुद्धि सहित उष्मक संयत और ज्यादा है। इनसे सूक्ष्म प्राय छपक संख्यात गुण है। अब छपक आ गए, उपशमक थे सूक्ष्म प्राय, बस ये छपक और उपशमक का चक्कर पड़ जाता है। अब लिखे तो एक से ही है। शेष है गुणस्थान बाणों काल भूत के समान है गुणस्थान समान जान। ज्ञान मार्ग ज्ञानानुवाद है मति ज्ञाना मति मत्य ज्ञानी सुत ज्ञानीषु सर्वतास्तुका शासद सम्यक दृष्टिया। ज्ञानानुवाद से मति पुरुष ज्ञानी सबसे कम है। कौन से? शासद सम्यक दृष्टि वाले। मिथ्या दृष्टि हो अनंत गुणा, लेकिन मिथ्या दृष्टि अनंत गुणे हैं। विभंग ज्ञानीषु सर्वतास्तुका शासद सम्यक दृष्टिया। विभंग ज्ञानियों में सबसे कम शासद सम्यक दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि संख्य गुणा। विभंग ज्ञानी यानी उपलब्धि ज्ञानी जो है सबसे कम शासद सम्यक, ऊपर से गिर के नीचे आ रहा है। मिथ्या दृष्टि असंख्य गुणा, मिथ्या दृष्टि असंख्यात गुणे हैं। मतिविषयावधि ज्ञान सर्वतास्तुका चत्वारा उष्मका चत्वारा विषमका संख्ये गुणाः। मतिविशुद्ध और अवधि ज्ञानी ये जो है, इन तीनों के सबसे कम चारों उष्मक और चारों छपक, उनकी संख्या गुणी है। अप्रमत्त संहिता संख्ये गुणाः, प्रमत्त संहिता संख्ये गुणाः, संहिता असंख्ये गुणा, आसंहित समुदृष्ट्या असंख्ये गुणा, मना पर्याय ज्ञानीषु सर्वतास्तुका चत्वारा उष्मका। अवधि ज्ञानी के बाद मन पर्याय ज्ञानी, तो मन पर्याय ज्ञानी सबसे कम उपशमक हैं। वो कौन से हैं? तो ऋजुमति। उपशमक में कौन जाएगा? ऋजुमति। तो वो गिरता है, उपशमक वाला गिरेगा। अर्थ बदल जाता है। रूढ़ी को जोड़कर और जोड़े को छोड़ करके पढ़ने में अर्थ बदल जाएगा। संख्या उधर का उधर हो गया तो उधर हो गया। हम अब थोड़ी सी हो गया। तो जो मन पर ज्ञानी है
वो सबसे तो कौन से चत्वार उपशम कहा। अब वो मन परेज्ञानी कौन से उपशमक हैं? मन परेज्ञानी जो ऋजुमती है, क्योंकि विपुलमती तो नीचे आता ही नहीं है, ऊपर जाता है। उपशम क्या रहे? मन परेज्ञानियों में सबसे स्तूप चत्वार उपशम का है, 4 उपशम जो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, जो ऋजुमती से चढ़ेंगे तो नीचे आएंगे, और वो प्रतिपाती है, और विपुलमती वाला प्रतिपाती ऊपरी जाएगा, यही कहना चाहते हैं। तो ये सबसे कम है, मन परेज्ञानियों में 4 उपशमक सबसे कम है। चत्वारा छपका संख्या गुणा, उनसे चारों छपक हैं संख्यात गुण है। अप्रमत संहिता संख्या गुणा, मन परेज्ञानियों में अप्रमत 7वें गुण स्थान वाले संख्यात गुण हैं। प्रमत संहिता संख्या गुणा, क्योंकि पहले 7वां होता है 6वां होता, इसे पहले ऊपर की लगा लो। केवल ज्ञान को अयोग के भी सहयोग के लिए संख्या। अभी चलना जाएंगे अभी 8:30 नहीं भाई, जाएंगे अभी, चिंता मत करो, एक करने में मानना है हमारे पास। तो ये 8 बजे केवल ज्ञानीशु अयोग केवलीभ्यास अयोग केवलीभ्यास संख्या गुणा, केवल ज्ञानियों में अयोग केवली से सहयोग केवली संख्या गुण हैं। संयमानुवादेन सामायिक छेदों स्थापना शुद्धि संहितेषु द्वयोक्षमकयोष्कुल्या संख्या। 8वां और 9वां सामायिक छेद उपस्थापना संयुक्त की कुल संख्या बराबर संख्या तथा संख्या गुण 56 उससे अधिक छपक वाले। प्रमत्त अप्रमत्ता संख्या गुण, अप्रमत्त संख्या गुण, प्रमत्ता संख्या गुण फर्जी परिहार शुद्धि संहितेषु अप्रमत्त प्रमत्तः संख्या गुणा। परिहार शुद्धि में अप्रमत्त से प्रमत्त संख्या गुण की प्रमत्त का काल ज्यादा है, और 5,56,00,000 ज्यादा है संख्या, उनकी आधी है। 7वें गुण स्थान की जीवों की संख्या आधी है। 5,56,93,206 और उससे आधे जो हैं 7वें गुण स्थान वाले। हाँ, ये पर्याप्त शुद्धि की मार्गना चल रही है। हाँ, तो तभी पर्याप्त शुद्धि में 6वें गुण स्थान में रहने वाले का भाव बहुत ज्यादा वो अल्प है। 6वें गुण स्थान 7वें गुण स्थान वाले कम है, और उसका समय देके 6वें गुण स्थान का बस। सुख श्याम प्राय शुद्ध संहितेषु उपशम के छपका संख्या गुणा। सुख श्याम प्राय शुद्ध संहिता में उपशमक की अपेक्षा छपक संख्या गुण है। चकार विशुद्धि संहितेषु उपशान कषाय की कषाय क्षीण कषाया संख्या गुणा। यथाकार परिवर्तित संयम में उपशान कषाय की अपेक्षा क्षीण कषाय वाली है।
यथाक्षात शुद्धि संयत में उपशांत कसाय और क्षीण कसाय संख्या में अयोग केवली नावंत अयोग के लिए उतने ही है। अयोग के लिए संख्य गुणा संहिता संहिता नाम नास्ति अल्पोत्तम, पांचवें स्थान में अल्पोत नहीं है। मन उसी से उसी का क्या निकालेंगे? असंयतेषु सप्तास्तु का सासात सम्यक दृष्टिया, असंयतों के सबसे कम है शासन दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि। उससे क्या है? संकेत गुण है। असंयत सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणा मिथ्यात्व अंत गुणा। दर्शनानुवादन चक्षुर्दर्शन नाम मौन मनोयोगी बात, अचक्षु दर्शना मनु नाम कायोगी बात, अवधि दर्शनी नाम अवधि ज्ञानीवाद, केवल दर्शना केवल ज्ञानवत। कैसे उसको जोड़ दिया चक्षु दर्शन और इनको ज्ञान से जोड़ दिया कि जितने उसमें उतना सब वैसा बता रहे हैं। अवधि दर्शनाम अवधि ज्ञानवत, केवल दर्शनाम केवल ज्ञानवत। ऋष्यानुवादेने कृष्ण कापोत ऋष्यानाम असंयत। बस ऋष्यानुवाद से कृष्ण कापोत ऋष्याओं में असंयत के समान अर्थ हो चुका है। तेजा पद्म ऋष्यानाम सर्वतास्तु का अप्रमत्तः, तेज यानी पीत और पद्म ऋष्या में सबसे कम उष्मक छठवें स्थान, सातवें स्थान में। प्रमत्ता संख्य गुणा, तेज पद्मलेश्यानाम सर्वतास्तु का अप्रमत्ता, तेज और पीत और पद्मलेश्या में सबसे कम सातवें स्थान वाले। प्रमत्ता संख्य गुण, प्रमत्ता संख्या गुण है। एवं मित्रेशाम पंचेन्द्रियवत, इसी प्रकार से वो अन्न है वो पांचेंद्रिय के समान लगाओ। इसमें तेज पद्मलेश्या में। शुक्ल लेश्यानाम सर्वतास्तु का उपशमकाज, शुक्लेशा में सबसे कम उपशम संख्या वाले हैं। ये तो आप ही बता सकते हैं। तेज जो है जो प्रकाश से पीले रंग का, तेज जो होता है ना वो पीले रंग का, इसलिए पीत पीत न कह करके मैं तेज कर। तद्भव तत्सम, तत्सम हो। बस दो मारना रहेंगे, इसको मंगल कर लेते हैं। ये मारना है जो है आज बहुत पूरा हो जाएगा। हाँ, शुक्ल लेशानम सर्वतास्तु का उपशमका, शुक्लेशा में सबसे कम उपशमक है। सबका संख्य गुणा, एक गुणा संख्य गुणा, अप्रमत्ता संख्य गुणा, बढ़ते गए। प्रमत्ता संख्य गुणा, संहिता संयता, सहयोग के संख्या, अप्रमत्ता संख्य गुणा, प्रमत्ता संख्य गुणा, संहिता संहिता असंख्य गुण, शासन सम्यक दृष्टि असंख्य गुण, सम्यक मिथ्या दृष्टिया संख्य गुण, मिथ्या दृष्टि असंख्य गुण, असंय सम्यक दृष्टिया संख्य गुण। तुलना करते हुए से नीचे किया है। भव्यानुवाद है ना, भव्यानाम सामान्य, भव्य अनुवाद से भव्यों के समान गुणस्थान के समान। अभव्यानाम नास्ति अल्पोत्तम,
वो अपना स्थान छोड़ते ही नहीं है, कहीं इधर जाते नहीं, तो अल्प वक्त क्या हो। सम्यक तान्वादन छायक सम्यक दृष्टि सप्ताह स्तुका चत्वारा क्षमता। सम्यक अनुवाद से छायक सम्यक दृष्टि सबसे कम चारों उपशम, यानी छायक सम्यक से भी उपशम श्रेणी चढ़ा जाता है। वो क्यों चढ़ता, क्या कारण है उसका, कारण बताओ मुझे। छायक सम्यक से उपशम श्रेणी क्यों चढ़ता है, क्योंकि दो ही पुरुषनाएं होती हैं, उसके दर्शन मोनी तो है नहीं, चार मोनी है। तो चार मोनी है नहीं, उस कसाय को उपशम करके जाता है। कौन सी कसाय, अनंतानंद कसा हो गई। संजरण कसाय आदि जो है, दोनों कसाय उनको उपशम करके छह करके चलेगा, तो फिर उपशम श्रेणी होगी छायक सम्यक। तो चार गुणों का उपशम करके छायक सम्यक्ति क्या करता है, चार गुणों का उपशम करके उसका। अब एक रहस्य समझ में नहीं आया कि जो विषयोजना करता है, विषयोजना का कार्य क्या है, कार्य क्या है, ये तो समझ में आता है। विषयोजना का अर्थ उन्होंने हमेशा बता दिया, अपना द्रव्य जो है अनंतानुबंध या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अंतर्गत में बांट देता है, लेकिन करता क्यों है, हैं? क्या गुरुदेव नमस्तु भगवान नमस्तु। हाँ, गुरुदेव एक साइक समय दृष्टि जो जीव है वो उसके पास ऑप्शन है, वो सबक श्रेणी भी चढ़ सकता है और उपसम श्रेणी भी चढ़ सकता है। अभी जैसा आप फरमा रहे हैं गुरुदेव, तो वो क्यों साइक समय दृष्टि उपसम श्रेणी क्यों क्यों चढ़ गया, उसके पास क्षायिक समय दर्शन है तो वो क्षायिक श्रेणी ही चढ़ेगा। उपसम का ऑप्शन उसके पास क्यों आता है, उसके पास उपसम द्वितीय उपसम वाला तो उपसम श्रेणी ही चढ़ेगा, द्वितीय उपसम वाला तो उपसम श्रेणी ही चढ़ेगा। पर क्षायिक वाले के पास ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में से वो उपसम श्रेणी भी चढ़ सकता है और क्षायिक श्रेणी भी चढ़ सकता है। ऐसा ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? यही तो बात बता रहे हैं कि वो जो है दर्शन हो उसने नाश कर दिए जड़ मूल से, लेकिन जो चार हाँ, दर्शन, है, चार का संस्कार उसके जिंदा रहता है। हाँ, तो कई जीव हैं वो चार जैसे मुनिराज जो है पांचों प्रकार के भावलिंगी हैं, लेकिन उनके चार थोड़े थोड़े वो लग जाते, चार मुनि के कारण जन्मलगार दोष लगते हैं। हाँ। तो अभी उसके चारित्र मौनी का उदय है गुरुदेव, इसलिए उसका उसका उपशम करता है चारित्र मौनी का, इसलिए बस उसका चार के जो उपशम है, उपशम श्रेणी सबक श्रेणी में हाँ, बातें आती है। हाँ, सबक में 6 करके जाता है चार को, और हाँ, उपशम करके तर्जत कसाय को उपशम करके जाता है। लेकिन ये अनंतानुबंधी इतनी धुई है, धुई क्या सुपरस्तम है, हाँ, वो जो है ऊपर अपना तरफ क्या करती, तस्करी करते ना, तस्करी। हाँ, तो तस्कर क्या करते हैं, अपने अपने चोरी के द्रव्य को दूसरे के द्रव्य के साथ रख देते हैं। तो मिल गया तो मिल गया, चला गया तो चला गया, आ गया तो फिर अपन ने ले लिया। हाँ, कहीं बाथरूम में डाल दिया, कहीं इधर डाल दिया, दूसरी जगह छुपा देंगे। ये अनंतानुबंधी जो है बड़ी तस्करी करती है। हाँ, नहीं पकड़ी गई तो छपक में पहुंच गई, और पकड़ी गई तो आ बेटा जेल में, नीचे आ, समझ आ गई।
श्वेता जी अनंतानुबंधी कसाय तस्करी करती है, अपने दिलों को अप्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान संजलन में बांट के खुद कहती अब हमारे आप तो पकड़े नहीं जाएंगे, पकड़े नहीं जाएंगे। वो अप्रशस्त उपशम करे गुरुदेव, प्रशस्त उपशम और अप्रशस्त उपशम जो हो गया ना, तो अनंतानुबंधी अप्रशस्त उपशम करे, अप्रशस्त उपशम करे गुरुदेव। हाँ गुरुवर, वो अपने जैसे बच्चे होते हैं एग्जाम के अंदर लिख के खुद लेके जाते हैं, अपना काम किया और दूसरों के नीचे फेंक देते हैं उस लिखे हुए को, खुद की चीटिंग का माल दूसरों के नीचे फेंक देते। वैसे ही है, लेकिन आना खुद को पकड़ में आती ही है, आना नहीं होता है तो यही है। हाँ। सबूत तो मिल जाते हैं, पकड़ में आती है, ऊपर जाके आती है, नीचे वापस आना होता है। वो अभी क्षय तो हुआ नहीं, अनुदय है, उसका अनुदय है तो वापस कभी भी पकड़ में आ जाती है। बस 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 महाबंध में बहुत अच्छा इसका वर्णन आया है, वो भूल रहा हूँ मैं, बता दूंगा निकाल करके। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। अभी आप कह रहे थे कि विषय योजना क्यों करता है, तो इस पे कोई मतलब डिटेल में समझाइए ना गुरुवर। अब वही तो बता रहे हैं, गुणस्थान अधिकार तो निर्जरा उसमें विषय योजना का विषय अभी हमारे दिमाग से विषय शून्य है, खोज में लगे हुए हैं, बहुत खोज रहे हैं। हाँ वो इसलिए करता है श्वेता कि क्योंकि जो विशुद्धि जैसे परिणामों की विशुद्धि होगी ना, अध्यकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण से जो परिणामों की विशुद्धि होती जाती है, इसलिए परिणामों की विशुद्धि के कारण वो अपनी जो शक्ति है, वो उस शक्ति को, अपने अंश को वो बहुत क्षीण हो जाते हैं, और जो थोड़ा बहुत कुछ अंश बचता है वो दूसरे के अंदर उसका संयोजन कर देते हैं। इस तरह से जो मैं समझ रहा हूँ उस तरह से है। हाँ वैसा ही है अंकल, वैसा ही है, वो अपना उसमें बांट देता है, क्षपणा नहीं कर पाता है, लेकिन वो विशुद्धि उसी तरह की रहना चाहता है जो बांट देता है उसको। वो पूरा क्षपणा तो नहीं कर पाता है, वो क्षपणा नहीं कर पाता है, पर वो उसका जो उसका अनुभाग है, वो अनुभाग की स्थिति बहुत क्षीण हो जाती है, परिणाम की विशुद्धि, वो जो थोड़ा कुछ बचता है उसको वो उसका विसंयोजन दूसरे में अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन और नौकसाय के अंदर थोड़ा थोड़ा अंश उसमें बांट देता है वो इस तरह से। अब तो एक ही बात जानते हैं, तस्करी करता है और माल बच गया तो खुद का, और पकड़े गए तो आधा बेटा नीचे। नहीं पकड़े गए बस अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान के साथ अपना बच के जाता है, उसमें मिल करके जाता है। टिकट वालों के साथ बेटा टिकट वाला घूम के जाता है, ऐसा शो करता है मेरा टिकट इनके पास है, इनके पास है। उन्होंने कहा वो गए, वो जगह बोली उनके पास है भाई, वो गए अभी लमसम में गए, और बच लेता है। क्या बात है। लोग बचने के उपाय ढूंढते हैं और क्या करेंगे। इतने शाम प्रमत्तांतानां सामान्यवत् तथा संहिता संहिता संख्ये गुणाः असंख्य सम्यक् दृश्यो असंख्ये गुणाः सहस्रम सम्यक् दृश्यो सप्ताह श्लोकाः अप्रमत्ताः। सहस्रम सम्यक् दृश्यों में सबसे कम अप्रमत्त है। प्रमत्ता असंख्य गुणा, संहिता संहिता संख्य गुणा, असंख्यता सम्यक् दृश्यो असंख्य गुणा। क्योंकि सहस्रम सम्यक् दृष्टि जो है 7वें गुणस्थान तक ही पाए जाएंगे, तो या तो उपशम हो गए, अच्छा हो जाएंगे। श्वेता जी और असंख्य सम्यक् 7वें गुणस्थान से आगे नहीं पाया जाता। जैसे 7वें गुणस्थान तक ही है, ठीक है। इसलिए उनके सबसे कम हो गए, उससे ज्यादा 6वें वाले हो गए, उससे ज्यादा 5वें गुणस्थान वाले हो गए, उससे ज्यादा 4थे गुणस्थान वाले हो गए।
और औषम सम्यक दृष्टि नाम सप्तास्तु का चतवारा औषम का औषम सम्यक दृष्टियों में सबसे कम 4 औषमक हैं। अप्रमत्ता संख्य गुणा, प्रमत्ता संख्य गुणा, संहिता संहिता संख्य गुणा, असंयत सम्यक दृष्टियों असंख्य गुणा, शेषाणाम अद्भुतम नास्ति अद्भुतम, बाकी के अद्भुत नहीं है। संज्ञानुवादन है, संज्ञानाम शक्ति दर्शनीवाद, असंज्ञानाम नास्ति अद्भुतम, तद्वय विपरीत सहितानाम केवल ज्ञानीवाद। आहारानुवादन है, आहार का नाम साई होगी बात, अनार का नाम सबका श्लोका सहयोग केवलिना, अनारकों में सबसे कम सहयोग केवली है। यहाँ पे भी कब पढ़ता है? हाँ हाँ वो एक चिन्ह लगाया था मैंने, क्योंकि जो सभी केवली जो है, क्या केवली समुद्रात नहीं करते क्या? अनारक अवस्था में सहयोग केवली कहाँ होते हैं? तो 13 गुण स्थान के जो दंड कपाट प्रतर है, तो प्रतर लोग उनमें होते हैं और लोग पुराण में। जी इसलिए, महाराज जी। और उसमें भी सभी नहीं करते, सभी नहीं करते, इसलिए सबसे कम संख्या है वहाँ की बस बस उनको कम अनार को। बस, और उससे ज्यादा अयोग केवली होने ही पड़ेंगे, जाएंगे कहाँ? शासन सम्यक दृश्यो संख्य गुणा है, उस शासन सम्यक दृश्य दूसरे को स्थान में मरण करने वाले अयोग केवलियों से असंख्यात गुणे, असंयत सम्यक दृष्टियों असंख्य गुणा, असंयत गुण स्थान में जो अल्पवत है वो साधन दृष्टि से असंख्यात गुणा है। मिथ्या दृष्टियों अनंत गुणा, एवं मिथ्या दृष्टि आदि नाम गत्यादिषु मार्गना कृता सामान्य ने। इस प्रकार से गति आदि मार्गनाम मिथ्या दृष्टि आदि का सामान्य से विचार किया। तत्र सूक्ष्म आगम अविरोधान अविरोधन अनुसर्तव्या, इस प्रकार से आगे आगम के अनुसार सूक्ष्म सूक्ष्म भेद आगम का ज्ञान लेना चाहिए। अभी तक क्या कहा उन्होंने? एवं सम्यक दर्शनस्यादौ उद्दिष्टस्य लक्षण उत्पत्ति स्वामी विषय न्यास अधिगम उपाय निर्दिष्टा। इस प्रकार उन्होंने सम्यक दर्शन की क्या क्या बताए? सम्यक दर्शन का लक्षण, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, सम्यक दर्शन के स्वामी, सम्यक दर्शन के विषय न्यास और सम्यक दर्शन के अधिगम उपाय। तो पहले सूत्र में सम्यक दर्शन का लक्षण है, दूसरी में उत्पत्ति है, तीसरे में स्वामी है, चौथे पांचवें में विषय न्यास है और छठवें सातवें आठवें में अधिगम उपाय है। ये सूत्रों में विभक्तिकरण कर दिया। पहले सूत्र में सम्यक दर्शन का लक्षण, दूसरे में उत्पत्ति, तीसरे में स्वामी, चौथे और पांचवें में उसका विषय न्यास और छठवें सातवें आठवें में अधिगम उपाय। प्रमाण नहीं अधिगमा यदि स्वामी साधना विधान का संख्या के कालांतर भावान बहुत। इस प्रकार से उनके संबंध से जीव आदियों की संज्ञा और परिणाम आदि भी कह दिया। तत्संबंधे ने जीवादि नाम संज्ञा परिणामादि निर्दिष्टम तदनंतरम सम्यक ज्ञानम विचारार्य मिथ्या। अब सम्यक ज्ञान के बारे में विचार युग है, उसको आगे बतलाएंगे। नमोस्तु महाराज जी। हाँ जी, ये जितना अभी आप पढ़ा रहे थे ये केवल सम्यक दर्शन के हैं? नहीं, सम्यक दर्शी को इतना ज्ञान होता है पहली बात तो। जी जी। एक एक मार्गना में कौन कौन सी सम्यक दृष्टि कितने होते हैं, कम की ज्यादा, उसके बारे में बताया गया जी। अब हम सम्यक ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। अब सम्यक दर्शन का कथन पहले उस दूसरे सूत्र से लेकर के 8वें सूत्र तक सम्यक दर्शन का कथन।
जी जी और 9 में से सम्यक ज्ञान आ जाएगा। जी। तो सम्यक दर्शन के लिए हमें इतने सारे सूत्र को पढ़ेंगे तो पूरा सम्यक दर्शन के बारे में जान जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी लो भैया जी, आशीर्वाद ले लो। अब आशा जी तो बहुत आशीर्वाद ले जाते हैं, आप ले लो। उनके आशीर्वाद मिल जाती है। अच्छा, चातुर्मास का व्रत। अभी आपको दे दो दिया, तुमको तो बड़ा आशीर्वाद दे दिया, तो मिल गए। अथ पुण्य पाप अधिकारा बंधुत्व शब्द सिद्धे मनोवम